हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोस्टर, जो कि घरों में आमतौर पर अधिक से अधिक यूज़ किया जाता है ब्रेड स्लाइसेस को सेकने के लिए। तो ब्रेड स्लाइसेस को सेकने के लिए टोस्टर का उपयोग किया जाता है और यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। अधिकतर देखा है कि साधारण टोस्टर में हम एक या दो टोस्ट टुकड़ों को ब्रेड के स्लाइसेस को एक साथ सेक सकते हैं और सिक जाने पर हमें टुकड़ों को बाहर निकालना होता है। स्वचालित प्रकार के टोस्टर में ऐसी व्यवस्था होती है कि सिक जाने पर टोस्ट अपने आप बाहर निकल आते हैं और उनके जलने का डर भी नहीं होता है। और यह स्वचालन जो होता है वो ताप स्थायी की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। अब टोस्टर की बात करें कि टोस्टर दो प्रकार के होते हैं। साधारण ताप का बना हुआ टोस्टर, यानी कि जब हम ताप के संपर्क में जो है स्टैंड रखकर उस पर ब्रेड स्लाइसेस को सेकते हैं, तो इसमें ब्रेड स्लाइसेस को दो जालों में रखकर तार की छल्ले में फंसा दिया जाता है और आग के ताप पर सेका जाता है। साधारण घरों में इसका व्यवहार अधिक होता है क्योंकि इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह एक सुविधाजनक विधि भी होती है। अब विद्युत टोस्टर की बात करें बच्चों, तो विद्युत टोस्टर में समय और शक्ति की बचत होती है। इससे तार के माध्यम से प्रवाहित की गई अधिकांश विद्युत शक्ति जो होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित कर दी जाती है और इस प्रकार विद्युत शक्ति ऊष्मा शक्ति में बदल जाती है और जिससे डबल रोटी का टुकड़ा सिक जाता है। विद्युत टोस्टर, सॉरी गर्ल्स यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, टोस्टर कर लीजिएगा। विद्युत टोस्टर दो प्रकार के होते हैं। स्वचालित टोस्टर, इसमें जो समय सूचक स्विच और समय चक्र को नियंत्रित करने वाला जो नियंत्रक होता है। और स्वचालित टोस्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है कूप के आकार का स्वचालित टोस्टर, यानी कि जो स्वचालित टोस्टर है और एक तरह से विद्युत टोस्टर हैं जो बिजली से चलते हैं, तो उसमें कूप के आकार का स्वचालित टोस्टर होता है। स्लाइस को सेकने का यह एक सुगम, सुलभ और प्रचलित साधन होता है और इसमें स्लाइस वाहक ऊष्मा वाले तत्वों के संपर्क में आने से सुरक्षा करने वाले जो तार होते हैं, ऐसे टोस्टर में खोल आधार एवं स्लाइस के बुरादे की तश्तरी भी होती है। ठीक है, तो इस तरह के कूप के आकार का स्वचालित टोस्टर होता है। साथ ही भट्टी के आकार का स्वचालित टोस्टर, इसका उपयोग हल्की सेक के लिए होता है। इसमें जो बन तथा रोल्स भी गर्म किए जा सकते हैं और ऐसे टोस्टर में तश्तरी बाहर भी निकाली जाती है और यह टोस्टर कम व्यय साध्य माने जाते हैं, यानी कि कम खर्चीले होते हैं। कूप तथा भट्टी के मिश्रित आकार के टोस्टर, यानी कि जो आपने पढ़ा भी, इन दोनों का मिश्रण जो है वो इस प्रकार के टोस्टर में भी इस प्रकार के टोस्टर में भी जो है स्लाइस सेके जाते हैं और गर्म भी अधिक समय तक ये रहता है। और सिक जाने के बाद निम्न भाग में वो जो स्वयं स्थानांतरित हो जाता है जहाँ पे गर्म बना रहता है। इससे निम्न ताप का विभाग होता है ये, जिसमें केक, रोल्स आदि भी सेके जाते हैं। स्लाइस सिक जाने के बाद स्वतः ही टोस्टर का दरवाज़ा खुल जाता है और स्लाइस की तश्तरी बाहर आ जाती है। इसमें स्लाइस को सेकने के विभिन्न स्तरों का उपयोग करने के लिए संकेतक यंत्र भी होते हैं। एक तरह से इसमें ऑटोमेटिकली जो स्लाइस सिक जाने के बाद तश्तरी जो होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, साथ ही इसमें विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करने के लिए संकेतक यंत्र भी होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अस्वचालित टोस्टर की। सॉरी गर्ल्स, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। टोस्टर, यह टोस्टर भी बिजली द्वारा संचालित होता है, परंतु इसमें समय सूचक तथा रंग नियंत्रक नहीं होता। इसमें हाथ से स्लाइस को मोटे तारों में फंसाकर टोस्टर को ढक्कन को बंद कर देना पड़ता है और जब स्लाइस एक तरफ सिक जाता है तो उसे पलटकर दूसरी तरफ सेकना पड़ता है। छोटे आकार के टोस्टर में दोनों तरफ दो दो स्लाइस रखे जाते हैं। ऐसे टोस्टर को हाथ से ही खोलना पड़ता है और इसमें बिजली के तारों द्वारा ऊष्मा प्राप्त करके स्लाइस की एक समान सिकाई हो जाती है। अर्ध स्वचालित टोस्टर, यह स्वचालित तथा स्वचालित और अस्वचालित दोनों के बीच का ही एक टोस्टर होता है और इसमें एक रंग नियंत्रक भी होता है। यानी कि एक ऐसा रंग नियंत्रक कि जब ब्रेड स्लाइसेस का जो रंग है वो ब्राउनिश होने लगता है तो स्लाइस सिकने के बाद वो स्वतः बाहर नहीं आता। इसमें बटन दबाकर बाहर निकालना होता है, यानी कि इसमें थोड़ा वॉच रखनी पड़ती है। स्लाइस टोस्टर के अंदर रख दिए जाते हैं और रंग नियंत्रक को नियंत्रित कर दिया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद बटन दबाकर स्लाइस बाहर निकाला जाता है तथा दोबारा स्लाइस को पलटकर दूसरी ओर से सेक लिया जाता है। देखिए बच्चों, ये काफ़ी हद तक, जैसे कि हम आजकल माइक्रोवेव है, ओवन है यूज़ करते हैं, तो उसमें हम टाइमिंग लगाकर जो है और जो है ताप को नियंत्रित करके
ताप को सेट करके स्थिर करके तो उसमें जब हम उसको यूज़ करते हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद जब वो इंडिकेट करता है तो हमें उसमें से अपने खाद्य सामग्री को निकालना होता है। तो कुछ कुछ इसी तरह से होते हैं अर्ध स्वचालित टोस्टर भी। अब इसके कार्य सिद्धांत की बात करें बच्चों, तो जो टोस्टर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। टोस्टर के अंदर जो है ऊष्मा उत्पादन तार लगा हुआ होता है और टोस्टर में विद्युत प्रवाह होने पर ऊष्मा उत्पादक गर्म हो जाता है और जब ब्रेड स्लाइस को इसमें रखा जाता है तो उसमें उत्पादक तार की गर्मी से ब्रेड भी सिक जाती है। तो जो टोस्टर होता है वो ऊष्मा उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, साथ ही मुख्य अंक की बात करें बच्चों इसके, तो जो इसका ढांचा है, सबसे पहले ढांचे की बात करते हैं। इसकी उसका जो स्ट्रक्चर है ये लोहे या जस्ते द्वारा निर्मित होता है तथा इस पर जंग रहित इस्पात अथवा क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है और इसके अनुसार आकार के अनुसार ही रोटी की स्लाइस की संख्या इसमें एक साथ सेकी जाती है। इसका आकार देखने में आयताकार बंद डिब्बेनुमा विभिन्न नाप का होता है और अच्छी किस्म के टोस्टर का ढांचा मजबूत क्रोमियम की परत चढ़ा हुआ होता है। यानी कि आपने देखा होगा एक जो है इसकी सरफेस जो होती है वो चिकनी होती है एकदम और उस पर अलग अलग तरह के जो है कलर होते हैं, तो वो मजबूत क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है। अगर इसके आधार की बात करें तो निचले तल का जो भाग है वो विद्युत कुचालक बैकलाइट का बना हुआ होता है और इसके मध्य छोटा सा ढक्कन सहित द्वार होता है। ढक्कन को खोलकर समय समय पर अंदर की सफाई भी की जा सकती है। गुटके जो होते हैं टोस्टर खोलने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा कि साइड में छोटे छोटे स्विच होते हैं, गुटके होते हैं, जिनसे जो है टोस्टर खोलने में सहायता मिलती है और यह विद्युत कुचालक बैकलाइट के ही बने हुए होते हैं। ऊष्मा उत्पादक तार। ऊष्मा उत्पादक जो तार होता है इसका वो अभ्रक की कुचालक पतली प्लेटों के मध्य घुमावदार तांबे अथवा विद्युत के सुचालक किसी अन्य धातु के पतले तार द्वारा बने हुए एलिमेंट के 2 या 3 समानांतर दीवारों के साथ में लगा रहता है और जिसका संपर्क जो होता है नियंत्रक के माध्यम से मेन स्विच के साथ रहता है। तो ऊष्मा उत्पादक तार पे जो होता है वो अभ्रक की कुचालक पतली प्लेटों के मध्य घुमावदार तांबे के तार होते हैं। द नेक्स्ट नियंत्रक की बात करते हैं कि इसका जो ताप है उसको नियंत्रित करने के लिए स्वचालित टोस्टर में होता है और इसका कार्य ताप को निश्चित समय तक नियंत्रित करने का होता है। बिजली के तार एवं प्लग। टोस्टर में ऊष्मा उत्पादक तत्व विद्युत तार तथा प्लग से भी ये संबंधित होता है। स्विच। स्वचालित टोस्टर में कुछ बटन की व्यवस्था भी रहती है जिसे दबाने से टोस्टर खुलता है, सिका हुआ स्लाइस बाहर निकलता है और अन्य स्वचालित कार्य भी इसमें होते हैं। इसके प्रयुक्त करने की विधि की बात करें बच्चों तो इसके ढांचे के ऊपरी भाग को खोलकर ब्रेड स्लाइस उसमें रख दी जाती है एवं स्वचालित नॉब को निश्चित ताप पर लगे संकेतक चिन्ह पर स्थित कर देते हैं। यहाँ बेटा नॉब है ये स्वचालित नॉब। ठीक है, स्लाइस टोस्टर के भीतर एक लीवर व्यवस्था पर टिकी रहती है और ब्रेड स्लाइस का भार सिकने पर कम हो जाता है। यानी कि ब्रेड का जो स्लाइस का भार है वो ब्रेड सिकने के बाद हल्की हो जाती है और उस स्थिति में स्वचालित नियंत्रक से संबंधित यह लीवर किसी ब्रेड स्लाइस को बाहर फेंक देता है, सभी ब्रेड स्लाइस को, और टोस्टर स्वयं अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसकी सुरक्षा और सफाई की बात करें कि टोस्टर को यूज़ करना, इसकी सुरक्षा, इसकी सफाई किस तरह से होती है ताकि जो है हमारा जो ये अप्लायंसेस है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है सही चलता रहे। तो स्लाइस सेक लेने के बाद उसे हटाने के लिए कांटों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि किसी भी फॉर्क है या चाकू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि कांटे के उपयोग से ऊष्मा उत्पादन यंत्र में भी हानि पहुंच सकती है। और टोस्टर का उपयोग करने के बाद यदि उसमें टोस्ट के टुकड़े लगे रह जाते हैं तो उन्हें भली भांति साफ़ कर देना चाहिए। साथ ही टोस्टर का प्रयोग में लाने के बाद उसे अंदर तक बाहर से सूखे मुलायम कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ करते समय गीले कपड़े को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यदि विद्युत धारा में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो टोस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो गर्ल्स, आज हमने बात की टोस्टर के बारे में
जो कि एक महत्वपूर्ण होम अप्लायंसेस है, यूज़ आने वाला घर में उपकरण। ठीक है, साथ ही इससे पहले हमने आयरन के बारे में बात की थी, यानी कि प्रेस के बारे में, विद्युत आयरन के बारे में। और अगले वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे कॉफ़ी पल्कोलेटर के बारे में कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।